नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। बिहार की सियासत से जुड़ी खबरें आज भी सुर्खियां बनी हुई हैं। 2 दिन पहले तक यानी कि 28 तारीख तक नीतीश कुमार की घर वापसी को लेकर तमाम कयासबाजी चलती रही, लेकिन दोपहर के बाद जब नीतीश कुमार पहुंचे राजभवन, उन्होंने इस्तीफा सौंपा और देर शाम एनडीए के साथ मिलकर नई सरकार का गठन हो गया। नीतीश कुमार ने 6वीं बार पलटी खाई और 9वीं बार प्रदेश की सत्ता में फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। लेकिन इसके बावजूद अब जो है वो लालू प्रसाद यादव का परिवार वो सुर्खियां बटोर रहा है। मसला है लैंड फॉर जॉब स्कैम का। ये जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, लैंड फॉर जॉब यानी कि नौकरी के लिए जमीन, करप्शन में भ्रष्टाचार का मामला है। और ये जो मामला है वो इस तरह का है कि अगर आपको नौकरी मिली और उसके बदले में आपसे जमीन ली गई। ये मामला दरअसल है क्या, कब से है? लालू और उनके परिवार के सदस्यों पर ईडी की जो चार्जशीट है उसके मुताबिक क्या क्या आरोप लगे हैं, आज हम इस सब बारे में तफसील से यहां पर चर्चा करेंगे। एक दिन पहले यानी कि 29 जनवरी को लालू प्रसाद यादव के साथ ईडी के जनरल ऑफिस पटना पहुंचे। वहां पर उनसे 9 घंटे ईडी ने पूछताछ करी। इस दौरान घर के ईडी के जो जोनल दफ्तर था उसके बाहर भारी जो है वहां पर समर्थकों का जमावड़ा रहा। उनकी बेटी मीसा भारती भी घंटों वहां पर मौजूद रही। लालू प्रसाद यादव को समय समय पर दवाइयां दी गई चूंकि वो अस्वस्थ चल रहे हैं। और उनकी जो बेटी है, दूसरी बेटी रोहिणी आचार, वो लगातार सोशल मीडिया पे यानी कि ट्वीट पर बरसती रही। उन्होंने तमाम कई सिलसिलेवार ट्वीट किए जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मेरे पिताजी को खरोच भी आई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन सब के बीच में ईडी अपना काम करती रही और 9 घंटे तक पूछताछ करी इसी स्कैम के मामले में, जो कि लैंड फॉर जॉब स्कैम है। इस मामले में तमाम सवाल थे ईडी के, वो पूछते रहे। लेकिन ये है क्या? इसके पीछे की कहानी यह है कि दरअसल 2004 ये वो साल था जबकि एनडीए की सरकार गिर गई थी। एनडीए की सरकार मतलब चुनाव हुए थे, वो हार गई और उसके बाद में यूपीए की सरकार बनी थी 2004 से 2009 तक। उनके साथ तमाम जो यूपीए के घटक दल है उसमें राजद भी था। राजद की ओर से लालू प्रसाद यादव को रेल मिनिस्टर यानी कि रेलवे मंत्री का पोस्ट वहां पर दिया गया। और ये जो लैंड फॉर स्कैम है ये उसी ड्यूरेशन का है, यानी कि 2004 से 2009 तक का जो पीरियड था जिसमें लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे, उसी दौरान ये लैंड फॉर जॉब का स्कैम हुआ था। रेलवे में ग्रुप डी की भर्तियां निकाली गई थी, बंपर भर्तियां निकाली गई थी, लेकिन इसका ना तो कोई एडवर्टीजमेंट किया गया, ना तो इस भर्ती की किसी तरह की कोई जानकारी दी गई। जबकि नियम के अनुसार अगर आप कोई भर्ती निकाल रहे हैं तो आपको बाकायदे अखबार में या फिर टेलीविजन पे उसका प्रॉपर एडवर्टीजमेंट वहां पर आपको करना था। लेकिन ये सब नहीं किया गया। नियमों को ताक पे रखकर ये ग्रुप डी की भर्तियां निकाली गई। अब इसमें हुआ क्या? ग्रुप डी की जब भर्तियां निकाली गई तब लालू प्रसाद यादव की मिनिस्ट्री थी रेलवे, और जो अभ्यर्थी थे यानी कि जो आवेदन करने वाले थे, और इसमें बीच में थे बिचौलिया, जिनको बीच में रख के वो एक ब्रिज की तरह काम कर रहे थे कि अभ्यर्थियों को पहले सब्स्टिट्यूट के रूप में रखा जाता था। आसान शब्दों में समझिए, जब तक आपने अगर आवेदन कर दिया आपकी नौकरी पक्की हो गई, लेकिन अभी आप सब्स्टिट्यूट के तौर पर काम करेंगे, यानी कि आप परमानेंट नहीं हैं। लेकिन जैसे ही उन बिचौलियों का समझौता उनके परिवार वालों से या अभ्यर्थी से हो जाता था, यानी कि जब पूरी वो लैंड फॉर जॉब की जो डील थी, वो डील जब पूरी हो जाती थी तब उसको परमानेंट कर दिया जाता था। ये एक लैंड फॉर जॉब स्कैम में जो ईडी की चार्जशीट है उसमें लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव, इन लोगों के नाम इस मामले में दर्ज है। अब समझिए आगे की कहानी। लैंड जॉब से जो जमीनें ली गई उन जमीनों को बेचा गया। उन जमीनों से जो पैसा आया उससे जो है तेजस्वी यादव के लिए दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी यानी कि एनएफएस, जो कि साउथ दिल्ली में इलाका आता है, बेहद पॉश इलाका है, और वहां पर एक आलीशान बंगला खरीदा गया। उस बंगले के मालिक है अमित कात्याल।
अमित कात्याल पहले से ही इसी मामले में सलाखों के भीतर है और वो बंगला है जिसको लैंड फॉर जॉब स्कैम के जो पैसा मिला उसके द्वारा वो बंगला वहां पर खरीदा गया। ईडी की जो चार्जशीट है उसके मुताबिक लालू परिवार को 7 अलग अलग जगहों पर जमीनें मिली है। लालू परिवार पर 600 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसके अलावा 29 तारीख को यानी कि एक दिन पहले लालू यादव से पूछताछ हुई। आज यानी कि 30 जनवरी को उनके बेटे तेजस्वी यादव को भी ईडी ने बुलाया है और उनसे भी इसी मामले में पूछताछ लगातार की जा रही है। 18 मई 2023 यानी कि 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद यादव के पास में रेलवे मिनिस्ट्री रही, लेकिन उसके बाद में ये जाके मामला 18 मई 2023 को सीबीआई दर्ज करती है और फिर सीबीआई इसकी तहकीकात करती है। सीबीआई जब तहकीकात कर रही थी तब इसमें एक के बाद एक नई नई परतें खुलती चली गई। मामला फिर यह सामने आया कि दरअसल ये जो भर्तियां ग्रुप डी में निकाली गई इसका तो कहीं कोई जिक्र नहीं, कोई बिल्कुल नहीं, ना कोई इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ, तो आम लोगों को कैसे इन भर्तियों के बारे में पता चलता? तो आम लोग इसमें भर्ती हो ही नहीं पाए क्योंकि इसमें वही भर्ती हो पाया जिसका या तो सरकार से लिंक था या तो जिसके पास में लालू प्रसाद यादव के साथ डायरेक्ट लिंक होंगे, वही इसमें अप्लाई कर पाए और वही जो है लैंड फॉर जॉब के जरिए अपनी रेलवे पे नौकरी पा पाए। सीबीआई ने भी इस मामले में पूरी तहकीकात की है, इसका केस दर्ज किया है और ईडी अब इस मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल है वो ईडी इसकी जांच कर रही है। इस जो ये लैंड फॉर जॉब स्कैम के तहत जिनको नौकरियां मिल गई, जब इनसे पूरा सौदा हो गया और जिन्होंने अपनी जमीन नाम कर दी और उनको फिर जो है नौकरी का सर्टिफिकेट दे दिया गया, इसके बाद में उन लोगों को तरह से कहां मिलती है, ये भी दिलचस्प बात है। जमीन नौकरी देने के बाद रेलवे ने मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर ये वो इलाके हैं जहां पर ग्रुप डी की जो भर्तियां हुई थी उसके बाद में यहां उन अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट दिया गया, यहां उनकी नौकरी लगाई गई और इसके बदले में जमीन जो मिलती है वो है 1.0 लाख वर्ग फीट। आप अंदाजा लगाइए कितनी जमीन हो सकती है। इन्हीं सब मामलों में अब पूछताछ चल रही कि जमीन आपने कहां खरीदी, किस पे बेची, आपके बैंक अकाउंट्स कितने हैं, लेन देन कैसे हुआ, कैश में हुआ, बैंक से हुआ, वो सारे सबूत अब एक एक करके खंगाले जा रहे हैं। इस मामले में राजनीति तेज हो चुकी है और यहां पर जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं, उनकी पार्टी के समर्थक हैं, वो सब ईडी दफ्तर के बाहर जमे हुए हैं, नारेबाजी चल रही है। हालांकि तेजस्वी यादव जिस समय ईडी दफ्तर पहुंचते हैं उन्होंने उनसे अपील की कि आप यहां से शोरगुल ना कीजिए, शांति से रहिए, हम यहां पर अपनी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने आए हैं। ये सब तब हुआ जबकि 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार की सरकार ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ में जुड़ चुके हैं। उसके ठीक दूसरे दिन जो है ये सारा स्कैम का मामला खुला और उसके बाद में लगातार पूछताछ की जा रही है। लालू प्रसाद यादव के परिवार का घोटालों से कोई ये नया मामला नहीं है। इसके पहले चारा घोटाला, आज देश के, मुझे लगता है कि हर किसी को चारा घोटाला बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको लेकर आज भी तमाम मीम्स बनते हैं, आज भी तमाम चारा घोटालों को लेकर बात की जाती है। लेकिन रेलवे मिनिस्ट्री पे ही रहते हुए एक और घोटाला है, वो है IRCTC होटल घोटाला। ये भी लालू प्रसाद यादव के सिर पर लगा हुआ है। उन्होंने 2 होटलों को किस तरह से एक तीसरी फर्म को दिया, वो एक पूरा मामला, अलग मामला है। हालांकि वर्तमान में जिसमें पूछताछ हो रही है वो लैंड फॉर स्कैम है, लेकिन IRCTC घोटाला भी उन्हीं के रेल मंत्री टेन्योर में रहते ही हुआ था।